रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर बेसिकली एक अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपने मुझे हमेशा कंप्यूटर पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम कंप्यूटर से अलग हटके थोड़ी बात करेंगे। आज हम बेटा बात करेंगे मैथमेटिक्स की, यानी कि बेसिकली अब का क्वेश्चन ये होगा कि आज सर कंप्यूटर के सर ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। मैं जब अपनी टीचिंग कैरियर का आगाज़ किया था इनिशियल, तो पहले मैं सबसे पहले मैथ ही पढ़ाता था, सही। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने मैथ जो है बहुत लिमिटेड कर दिया कि मैं सिर्फ ग्रुप ट्यूशन्स और प्राइवेट ट्यूशन्स के अंदर मैथ पढ़ाता था, सही। सेंटर लेवल के ऊपर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता था। सेंटर पे सिर्फ मैं कंप्यूटर का टीचिंग करता था। लेकिन अब मैंने दोबारा से सेंटर्स में और डिफरेंट और इंस्टीट्यूट्स में अपने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया कि मैथमेटिक्स मैं पढ़ाना शुरू करूं। तो आज हम मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ। जब क्लास 9 के मैथ के बारे में बात करते हैं तो बेटे क्लास 9 का मैथ इस साल पहली मर्तबा जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है बोर्ड में, सही। इससे पहले क्लास 9 के अंदर 5 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब क्लास 9 में 7 सब्जेक्ट हो गए हैं, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट मैथ को भी इंक्लूड किया गया है। अब जब मैथ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर आपके पास जो है क्लास 9 के अंदर ऐड किए गए हैं, सही। क्लास 9 के अंदर वही तरीक़ेकार होगा एग्जाम्स का जो कि मैट्रिक के अंदर पेपर का होता है, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी इसका मॉडल पेपर नहीं आया है। लेकिन जो सीनियर्स जितने भी हैं वो जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, जैसे मैट्रिक का मैथ का पेपर का पैटर्न है वही पैटर्न 9 का मैट्रिक का पेपर होगा, यानी कि 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपके पास एमसीक्यू, सेक्शन बी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी आपके पास डिटेल क्वेश्चन होगा। फिर अभी हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 सेट। ये वो चैप्टर है, इसका आपसे बहुत करीबी ताल्लुक है, क्योंकि आप हर क्लास के अंदर ऑलमोस्ट ये चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही। क्लास 7 से अगर बुक्स में देखें 6, 7, 8 हर क्लास के अंदर कोई ना कोई सेट का टॉपिक मौजूद होता है और आप ये सेट पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसी सेट को हम यहाँ पे आज रिव्यू करते हैं और थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे कि सेट होता है क्या है, सेट किस तरह से वर्किंग करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए, जब हम सेट की बात करते हैं बेटा तो सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ numbers, alphabets, and other things। किसी भी चीज का जो मजमुआ है वो क्या कहलाता है, आपके पास सेट कहलाता है। किसी भी चीज का मजमुआ जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब सेट को रिप्रेजेंटेशन, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बेटा, इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट in capital alphabet। हमेशा सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल
मैंने कहा एक सेट ए एक सेट है, उसके मेंबर्स है 1 2 3 4। बी एक सेट है, उसके मेंबर है 4 5 6 एंड देन 7। इस तरह से अगर आप ये देखें, दे ऑल आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। ये जो अब मैंने एक सेट बनाया, सेट के अंदर अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली इसके क्या है, मेंबर, किसी भी सेट के मेंबर या एलिमेंट, आप इसको मेंबर ऑफ सेट भी कह सकते हैं। ये उस सेट के क्या है, मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर्स को रिप्रेजेंट एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो चीज यूज की जाती है वो क्या कहलाता है आपके पास, कॉमा। से कॉमे से एक मेंबर दूसरे मेंबर से सेपरेट किया जाता है। याद रखिएगा, कोई भी मेंबर किसी भी सेट का एक कॉमे से दूसरे कॉमे से सेपरेट किया जाता है। यहां तक की जो बात थी, ये तो हमने सिर्फ सेट की इनिशियल पढ़ी के सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। इसको, इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, इसको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से किया जाता है। ये इसके तमाम मेंबर्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। एक मेंबर को दूसरे मेंबर से अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है आपको। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ सेट्स आपके पास बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आपकी बात करें हम आपके पास नेचुरल नंबर की, जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर तो हमें पता होना चाहिए पहले कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो, ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो और इन द एंड उनका कोई एंड ना हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब अगर आप ये बात करें, इसके अंदर एक नंबर गायब है, यानी कि आपका जीरो भी तो एक नंबर होता है, मैथ में जीरो भी एक नंबर होता है। अगर आप जीरो की बात करें तो उसे हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 एंड देन सो ऑन। जब कभी भी किसी भी नंबर में जीरो आ जाए तो इट्स मीन वो क्या होता है, होल नंबर होता है। एक और नंबर भी होता है जिसे हम बोलते हैं पी फॉर प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो और किसी भी टेबल में उनका कोई जिक्र खैर मौजूद ही ना हो, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, सही, जैसे कि आपके पास 2, सही, 3 5 7 एंड देन सो ऑन, और भी बहुत सारे mौजूद हैं, सही है ना। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फिर उसके बाद एक और सेट होता है, दिस इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, ऐसे नंबर आपने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आप क्लास 1 क्लास 2 और क्लास
पिछली क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि इवन और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर, वो नंबर जो कि 2 के टेबल से सिंपल डिवाइड हो जाए, वो नंबर कौन से इवन नंबर कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, दिस इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से ऐसे नंबर होते हैं बेटे जो कि आपके पास 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, ऑड नंबर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9 and then so on, they all are called odd number। अभी हम इन 5 पे वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास और भी नंबर होते हैं से, और भी एलिमेंट्स होते हैं से, वो हम आगे चल के वक्त के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे से, लेकिन अभी हम इन 5 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इन 5 के साथ अभी हम सेट को जो है आगे चल रहे हैं। याद रखिएगा बेटा, सेट के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती है जो ऑलरेडी आपको पहले से पता है, सही, उनके ऊपर ज्यादा जाने से बेहतर है कि हम उन सवालों को बहुत रैपिड फायर की तरह से करते हुए चले जाएंगे आगे, ताकि आपको बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, ताकि टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा, पहले आप ये तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम जो है इनकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये सब चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम ज़रा चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है सेट के, वो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से मजीद आपको ये टास्क दिया जाएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम आप लोग जो है अपने घर के ऊपर सॉल्व कर दें। पहले बेसिक क्वेश्चन लाइक ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, ये क्वेश्चन जो है हम बेसिक क्वेश्चन जो है ये जल्दी से पहले कर जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 4, then find the value of A यूनियन B से, तो हमें मालूम करनी है A यूनियन B की वैल्यू। अब लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है A क्या है, A के सेट क्या है आपके पास, 1 2 3 एंड देन 4। अब आप क्या लगाएंगे बीच के अंदर, यूनियन या यूनिवर्सल। बी का सेट आपके पास क्या है, 5 6 7 8। देखिए यूनियन से मुराद क्या होता है, यूनियन से मुराद होता है कंबाइन, सही है, दोनों सेट्स को आपस में कंबाइन करके लिख दें इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ ले जाएं लेकिन एक साथ कंबाइन करके लिख दें। लाइक फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दे बोथ आर कंबाइंड, सही है ना। अब मैंने इनको कंबाइन करके जब ये लिख दिया तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे चले और हम बात करें अपनी ए इंटरसेक्शन बी की, इंटरसेक्शन
सेक्शन जैसे होते हैं आपके मुख्तलिफ, सही है, स्कूल्स के अंदर आप देखते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हर एक के अंदर अलग अलग सेक्शन होता है। तो इसके अंदर भी क्या करना है आपने, अगर आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल ए क्या है, वन टू थ्री फोर, बी क्या है आपके पास बेटा, 5 6 7 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होगा बेटे, जैसे यूनियन में हमने दोनों सेट्स को आपस में मिला के लिखा था, इंटरसेक्शन में वही काम आपके कैसे करना है कि आपने ए का सेट उतारा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, बी का सेट उतारा और इन दोनों सेट्स में देखा कि कंबाइन या एक जैसा क्या आता है। आपने देखा इन दोनों सेटों में एक जैसा क्या आ रहा है, आपने कहा 4 आ रहा है, आपने यहां पे 4 लिख दिया, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, लेट सपोज अगर मैं यहां से 4 हटा देता हूं, बी 4 में 4 नहीं है, लेट सपोज, हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसके अंदर बी में 4 नहीं हो, लाइक फॉर एग्जांपल इधर देख लें आप, से अगर आपके पास क्वेश्चन हो ए 1 2 3 4, बी 5 6 7 8, और आपको इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना हो। अब आपने बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि दोनों सेट्स में कोई भी एक कंबाइंड वैल्यू होनी चाहिए, एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। अब इसके अंदर तो कोई भी कॉमन वैल्यू तो हो ही नहीं रही, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा। याद रखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर कोई भी कॉमन वैल्यू मौजूद ना हो, कोई भी कॉमन वैल्यू मौजूद ना हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें जो सेट बनता है, दिस सेट इज कॉल्ड नल सेट। इसको या तो आप खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या आप इसको इस तरह सर्किल बना के और एक लाइन डाल के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कहलाता है नल सेट। क्या कहलाता है, नल सेट, यानी कि खाली सेट। इन सेट्स के अंदर कोई वैल्यू आपके पास कॉमन या नहीं होती, इसीलिए ये क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है। यहां तक आप लोग बेटा पहले नोट डाउन कर ले अच्छी तरीके से, फिर इंशाअल्लाह करीम आगे चलते हैं हम। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा बेटे। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास से अगला क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट और डैश। आप इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, डैश भी कहते हैं, ए बार भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, तीनों वर्ड आपके पास सेम है। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार या ए डैश किस तरह से काम करता है और किस तरह से काम करता है, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा आपको एक सेट रिक्वायर्ड होता है। दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7, and universal is equal to
4 5 6 7 8, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। से तीनों ये आपको गिवन होगा एग्जाम्स के अंदर। अब आपने कहा ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका क्या कहते हैं हम बेटे, यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल आपके पास क्या है बेटे, आपके पास है 4 5 6 7 8। ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 1 2 3 4। अब जो इन दोनों में एक जैसे कॉमन है उनको आप काट दीजिए, सिंपल। 4 में से 4 कैंसिल हो गया। अब इस पहला सेट को देखें, पहले सेट के अंदर जो वैल्यू बचेंगी वही आपके पास बेसिकली क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। 5 6 7 8, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी हम इसके थोड़े से और भी सवालात करेंगे, आप इसमें परेशान नहीं होगा। ये सिर्फ अभी आपको बेसिक दी जा रही है कि बेसिक किस तरह से आप ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अभी इसके अगली एक्सरसाइजों के अंदर इसके थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, वो डिफरेंट क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब जैसे कि ये सवाल है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही एक इधर इस पे भी कॉम्प्लीमेंट, इस पे भी कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन। इसमें क्या होगा, इस सवाल में क्या होगा बेटे, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उन दोनों कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। लाइक फॉर इसी सवाल का जो इससे पहले सवाल हमने कॉम्प्लीमेंट किया उन्हीं की वैल्यू को लेके चलते हैं बेटे। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो किस तरह निकालेंगे आप, यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल क्या है आपके पास बेटे, आपके पास यूनिवर्सल था 4 5 6 7 8 माइनस ए क्या था आपका 1 2 3 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचा बेटा, 5 6 7 8। अब अगर हम बात करें आगे बी कॉम्प्लीमेंट की, बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये हिस्सा कंप्लीट। अब अगला हिस्से पे आ जाए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में जैसे यहां पे आपने ए माइनस किया है, वहां क्या करेंगे, बी माइनस करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी, यानी कि 4 5 6 7 8 माइनस 4 5 6 7, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या रह गया 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया 8। लेकिन अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक पार्ट अभी भी बाकी है। वो पार्ट क्या है बेटे, वो पार्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया बेटे, आपके पास आया है 5 6 7 8। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास बेटे 8। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या सीखा था बेटा, पहले हमने इंटरसेक्शन किया था कि दोनों सेट्स के अंदर जो भी कंबाइन वैल्यू होगी, जो भी कॉमन वैल्यू होगी, वो कॉमन वैल्यू हम निकाल लेंगे। लाइक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है 8 के। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। सही है। तो बेटे आज हमने ये 4 क्वेश्चन आपके सामने किए। कुछ हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी, हमने बेसिक सेट्स पढ़े, सेट के कौन कौन से बेसिक सेट्स मौजूद होते हैं वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की।
अभी आप ये तमाम चारों क्वेश्चन नोट डाउन करें इजीली। आपने 2 क्वेश्चन नोट डाउन पहले कर लिए, 2 और ये हुए हुए, इनको नोट डाउन करें, फिर ताकि आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाहुल करीम। प्रैक्टिस करें फिर ताकि हम जो है अभी आप ये पहले नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आपसे ये आपका ये असाइनमेंट है, आप एक्सरसाइज 1.1 उसमें देखें इससे रिलेटेड जितने भी यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिंपल क्वेश्चन जितने भी हो आप तमाम क्वेश्चन कर डालें। सही। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो जो है आप मुझसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे। सही है ना। तो लिहाजा अभी आप आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। इंशाअल्लाह करीम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी जो दूसरे प्रॉब्लम है वो लेकर इंशाअल्लाह करीम आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।